students, I am Preeti Agarwal, faculty at Atul Tutorials Private Limited, providing education at its best. So in biology, today we'll start with nucleic acid. So our today's topic is nucleic acid. So we start with the nucleic acid. Nucleic acid दो टाइप के होते हैं, DNA and RNA. Nucleic acid is the type of biomolecule which is present in the cell and it performs a very special and specific function for the cell. Like DNA is deoxyribonucleic acid. DNA is a genetic material which carries heredity information from one generation to the another generation. मतलब आपके अंदर आपके पेरेंट्स से जो कैरेक्टर्स आते हैं, इट इज़ बिकॉज ऑफ दी DNA. तो हम जनरली बोलते हैं ना कि अरे तू तो बड़ा टॉल है, तो ये मेरी हेरिडिटी है. सो हेरिडिटी मीन्स इट इज़ कमिंग फ्रॉम दी DNA फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन. एंड द सेकेंड टाइप इज RNA. RNA is a genetic material in some viruses, but other than this, the main function of RNA is protein synthesis. के अंदर जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है, फॉर दैट वी नीड प्रोटीन, और बॉडी में प्रोटीन बनाने का फंक्शन इज डन बाय RNA. Before starting the structure of nucleic acid, we should know who has discovered the nucleic acid. So nucleic acid was discovered by Friedrich Michel in 1869 from the nucleus, and they were acidic in nature. So they are called as nucleic acid because they were present in the nucleus and nature wise they are acidic. So they are termed as nucleic acid. Now we start with the structure of nucleic acid. When we see the structure of DNA and RNA, so they are present in the form of macro structure, means they are macromolecule, and their macro form is called as polynucleotide. When we break the polynucleotide, so we find the smallest repetitive unit which is called as nucleotide. So we can say कि DNA और RNA polynucleotide हैं, और आप जब उनको स्मॉलेस्ट फॉर्म में ब्रेक करेंगे, उनकी स्मॉलेस्ट यूनिट देखना चाहेंगे, तो दैट इज न्यूक्लियोटाइड्स. व्हेन वी सी द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑफ DNA और RNA, दोनों का न्यूक्लियोटाइड जो है, इट इज़ मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स. मतलब न्यूक्लियोटाइड सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, बट स्मॉलेस्ट यूनिट में भी 3 पार्ट्स है. वेदर इट इज़ द RNA न्यूक्लियोटाइड और DNA न्यूक्लियोटाइड, दोनों में ही 3 पार्ट्स हैं जो मिलकर न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे. 3 पार्ट्स आर, फर्स्ट इज शुगर. शुगर जो होती है दैट इज पेंटोस शुगर. पेंटोस शुगर जो होती है राइबोस एंड डीऑक्सीराइबोस. तो अगर न्यूक्लियोटाइड RNA का है तो शुगर विल बी राइबोस, एंड इफ इट इज ऑफ DNA then the sugar will be deoxyribose. So what is the difference between ribose and deoxyribose sugar? When we see the structure of ribose sugar, it has one extra OH group. सेकेंड कार्बन जो होता है उस पर OH ग्रुप रहता है, और डीऑक्सीराइबोज में राइबोज के सेकेंड कार्बन में से ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है या निकल जाता है. ठीक है. सो शुगर 2 टाइप की होगी, राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज. नाउ सेकेंड पार्ट of nucleotide is phosphoric acid, H3PO4. This part is common in both the nucleotides. दोनों में H3PO4 होगा. शुगर तो अलग है, एक में राइबोज एक में डीऑक्सीराइबोज है, लेकिन फॉस्फोरिक एसिड इज कॉमन इन बोथ, दोनों में फॉस्फोरिक एसिड प्रेजेंट होगा. एंड द थर्ड पार्ट इज नाइट्रोजिनस बेसिस. जो नाइट्रोजिनस बेसिस होते हैं, दे आर ऑफ 2 टाइप्स, प्यूरिन एंड पायरिमिडीज. प्यूरिन 2 टाइप के टोटल, एडेनिन एंड ग्वानिन, और पिरिमिडिन्स टोटल 3 टाइप के होते हैं इंक्लूडिंग DNA एंड RNA, साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल. आउट ऑफ दिस 5 नाइट्रोजिनस बेसिस, 4 आर प्रेजेंट इन DNA and 4 are present in RNA. So in DNA 80 Cg nitrogenous bases are present. 80 Cg means 80 Cg. Adenine, थायमिन, साइटोसिन एंड ग्वानिन. हमने अभी जस्ट हमने न्यूक्लियोटाइड्स के पार्ट्स देखे. नाउ वील सी द बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द न्यूक्लियोटाइड टू फॉर्म अ न्यूक्लियोटाइड. यू कैन सी दिस इज अ बेस, ये बेस है.
नाउ बेस इज लिंक टू द शुगर, ये जो बेस है ये शुगर से जुड़ता है। भी बेसेस जो होते हैं नाइट्रोजिनस बेसिस वो 5 टाइप्स के होते हैं। अगर ये डीएनए है तो Ne4 ATCG प्रेजेंट होंगे, आरएनए है तो AUCG में से कोई प्रेजेंट होगा, बट एट अ टाइम एक ही प्रेजेंट होगा। अब जो भी बेस है, प्यूरिन है या पिरिमिडीन है, जब ये शुगर से जुड़ेगा, दिस इज शुगर, तो इनके बीच में, इन बिटवीन बेस एंड शुगर, glycosidic bond will be present. So when the base is linking to the sugar, so this structure in which only base and sugar is present, this is called as nucleoside. जब तक उसमें फॉस्फोरिक एसिड नहीं जुड़ेगा तब तक ये न्यूक्लियोटाइड में नहीं कन्वर्ट होगा। ओनली बेस एंड शुगर आर प्रेजेंट, सो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोसाइड. When we see the structure of nucleoside, so we can see that the base is linked to the carbon number 1 of the sugar. शुगर के कार्बन नंबर 1 से जुड़ा हुआ है, एंड दिस पेंटागोनल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज फ्यूरेनॉल स्ट्रक्चर ऑफ राइबोस. राइबोस का जो फ्यूरेनॉल स्ट्रक्चर का साइक्लिक स्ट्रक्चर का वो है ये. राइबोस और डीऑक्सीराइबोस कुछ भी हो सकता है, वो हम सेकेंड नंबर के कार्बन पर H या OH है उससे डिसाइड करते हैं. अगर यहाँ पर H है देन इट इज डीऑक्सीराइबोस, एंड इफ इट इज OH देन इट इज राइबोस शुगर. ठीक है, अब जैसे ही शुगर और बेस जुड़े, सो इट विल फॉर्म अ nucleoside. Now the third part will come which is called as phosphoric acid. उसको मैंने अभी P के फॉर्म में लिखा है. This phosphoric acid will join at 5th carbon of sugar. You can see this is the carbon number 1, 2, 3. This is carbon number 4 and this is carbon number 5. तो phosphoric acid जो होती है ये 5th नंबर के कार्बन के पर ज्वाइन होती है, एंड द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन शुगर एंड फॉस्फोरिक एसिड इज फॉस्फोईस्टर बॉन्ड. सो इन दैट वे बेस विल लिंक टू द शुगर एंड देन द शुगर विल लिंक टू द फॉस्फोरिक एसिड. सो दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड. सो बेस शुगर आ रहा है देन इट इज न्यूक्लियोसाइड. अगर उसमें फॉस्फोरिक एसिड जुड़ेगा देन इट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोटाइड. ठीक है, so this is the smallest unit of DNA और RNA. जब हम RNA के न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर देखते हैं, so basis will be AUCG. यहाँ पर B की प्लेस पे A आ सकता है, U आ सकता है, C आ सकता है, G आ सकता है. एडिनिन, यूरेसिल, साइटोसिन एंड गुआनिन. शुगर विल बी राइबोस, सेकेंड नंबर पे OH ग्रुप रहेगा along with the other structure, and phosphoric acid will be there. But if it is the nucleotide of DNA, then the basis will be ATCG. Sugar will be deoxyribose, means we have removed the oxygen from the second carbon, so we can say deoxyribose. And phosphoric acid will be there. And bonds are also same. Glycosidic bond होगा यहाँ पर, and phosphoester bond होगा within the structure of nucleotide. So this is the structure of nucleotide of DNA and RNA. If you see the structure of nucleotide and if you need to identify कि ये DNA का न्यूक्लियोटाइड है या RNA का न्यूक्लियोटाइड है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल सी शुगर. शुगर जो होती है वो हमेशा अलग होती है. DNA है तो इट विल बी डीऑक्सीराइबोस, RNA है तो इट विल बी राइबोस. अगर शुगर हो जाती है देन द सेकेंड डिफरेंस इज बेस, क्योंकि बेस में क्या है कि इन DNA थायमिन इज प्रेजेंट एंड इन RNA यूरेसिल इज प्रेजेंट. बाकी बेसिस कॉमन है. तो फर्स्ट क्राइटेरिया टू डिफ्रेंशिएट इज शुगर, देन दीज बेसिस, क्योंकि सारे बेसिस भी मैच, 3 बेसिस तो कॉमन ही है, ACG, सिर्फ T की प्लेस पे U होता है इन RNA. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड जो DNA और RNA दोनों में कॉमन है. नाउ विल सी द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड, मतलब हाउ दिस न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंकिंग टुगेदर टू फॉर्म द पॉलीन्यूक्लियोटाइड. ये एक पूरा न्यूक्लियोटाइड है. अब ये न्यूक्लियोटाइड ऐसे किसी दूसरे न्यूक्लियोटाइड से कैसे लिंक होता है और ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड कैसे लिंक होते हैं टू फॉर्म द पॉलीन्यूक्लियोटाइड. सो नाउ विल सी द बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन न्यूक्लियोटाइड. So now we'll see how the nucleotides are linked or which bond is present between the nucleotide. तो अभी हमने जस्ट डिस्कस किया कि जो न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर होता है इट इज कंप्राइज्ड ऑफ बेस. बेस पे मैंने A ले लिया है, एडिनिन ले लिया है. दिस इज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जिस जो बेस और शुगर के बीच में प्रेजेंट है. अब ये जो शुगर है इसके 5th कार्बन से फॉस्फोरिक एसिड इज लिंक्ड.
with the help of phosphoester bond. So this is the structure of nucleotide. Now this is the structure of second nucleotide or adjacent nucleotide. जिस structure में base thymine है and it is linked to the sugar and sugar is linked to the phosphoric acid. So one nucleotide and this is the second nucleotide. Now we will see how the first nucleotide will link to the next nucleotide. You can see this is the OH group which is present at the third carbon of first nucleotide. This OH is reacting with the phosphorus of next nucleotide and the bond formed between the third carbon and phosphorus of next nucleotide is phosphodiester bond. The complete name of this bond is 3-5-phosphodiester bond. Why? Because the phosphorus is linked with the third carbon of first nucleotide and fifth carbon of second nucleotide, and the phosphorus is forming phosphoester bond with both the carbons. So the number of phosphoester bond will be 2. In that way, this bond is called as 3-5-phosphodiester bond. This is 3-, this is 5-, and this is phosphodiester bond. So you can say this bond which is present between the 3- carbon of sugar to the phosphorus and 5- carbon of the sugar with the phosphorus, this bond is called as 3-5-phosphodiester bond. So in the same way, every nucleotide is linked to the another nucleotide with the help of the same bond. That way all the nucleotides are linked to form the polynucleotide. Now whether it is a DNA or RNA, the bonding will be same. When we see the structure of RNA and DNA, so there is a difference in the structure of DNA and RNA. DNA is double helical structure and RNA is single stranded structure. So that we'll discuss in the structure of DNA and RNA. Now we are done with the structure of nucleic acid. कि न्यूक्लिक एसिड दो टाइप के हैं, डीएनए है, आरएनए है. डीएनए हेरिडिटी मटेरियल है, आरएनए प्रोटीन सिंथेसाइज करता है. दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, दोनों के स्मॉलेस्ट यूनिट इज न्यूक्लियोटाइड. न्यूक्लियोटाइड में 3 पार्ट है, शुगर, फॉस्फोरिक एसिड एंड नाइट्रोजनस बेसिस. वो तीनों मिलकर जब न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे तो उनमें 2 बॉन्ड है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड फॉस्फोएस्टर बॉन्ड. अब एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ता है विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड. अब इस टाइप से पॉलीन्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होता है, वेदर इट इज आरएनए और डीएनए. अब डीएनए डबल हेलिकल होता है, उसका डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होगा. आरएनए में सिंगल स्ट्रैंड होती है, तो उसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं. दैट विल डिस्कस सेपरेटली इन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड आरएनए. अभी के लिए न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर इज डन. थैंक यू.